हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा। और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे दिनों से, काफ़ी सालों से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी से जूझ रहे लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। वो ऐसा बीमारी जिसको एक तो पकड़ में आना मुश्किल है, पकड़ में आ जाए तो पेशेंट को सही चिकित्सक मिलना मुश्किल है, समझ में आ जाए तो उसको ये समझ में नहीं आता एलोपैथी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, आयुर्वेदिक में जाएं, नेचुरोपैथी में जाएं। और पेशेंट सब जगह जाता है और कोइंसिडेंटली पर्टिकुलर इस बीमारी में उसको किसी भी चीज़ में आराम नहीं मिलता। और जो आजकल यूट्यूब में बहुत फेमस चल रहे हैं कुछ डाइट है, उनको खाने से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता, जिसमें बहुत अच्छे सलाह दे जाते हैं कि आप फल खाइए, फ्रूट खाइए, और पेशेंट उसको खाने से और भयंकर बीमार पड़ जाता है। और लोगों को ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, ऐसी भी बीमारी हो सकती है जहाँ पे हम फल फ्रूट खाने के बाद हमको और परेशानी हो सकती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फल फ्रूट में प्रॉब्लम नहीं है, अभी मरीज के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज जो आपके हम मेरे बगल में जो बैठा है, ये आप ही जैसा एक पेशेंट था पहले। उसका नाम पंकज है। उसको क्या परेशानी थी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो ही उनके लिए बनाया जा रहा है जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। जो इससे ग्रसित नहीं है, शायद उनको आइडिया भी ना लगे कि हम क्या बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो इससे ग्रसित है ना, वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंकज से बात करना। तो पंकज, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम थी, कब से प्रॉब्लम थी, क्या हिस्ट्री रही, कहाँ कहाँ इलाज कराया और क्या क्या प्रॉब्लम झेला आपने, पूरा विस्तार से बताओ आज। जी सर। सर ये प्रॉब्लम मुझे लास्ट जुलाई से सर मतलब कहीं न कहीं स्टार्ट हुई थी। मेरे कुछ कफ वगैरह की पहले प्रॉब्लम हुई थी और उसका सर मैंने ट्रीटमेंट लिया था ऐसे ही नॉर्मल जो अपन देते हैं पैरासिटामोल टाइप ऐसा ही ट्रीटमेंट था। कुछ सिरप वगैरह दी थी और एक इंजेक्शन वगैरह इस टाइप का कुछ ट्रीटमेंट था। फिर सर जब मैंने वो ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो सर मेरे थोड़ी एसिडिटी सी पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ आना और इस टाइप की चीज़ें शुरू हुई। तो मैंने जो नॉर्मल डॉक्टर थे उनको ही जाके बोला कि सर ये क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि ये कई बार ऐसी थोड़ी एसिडिटी हो जाती है तो आप ये सिरप लो इससे सही हो जाएगा। तो उस टाइम मैंने ली तो कुछ दिनों के लिए 10-15 दिनों के लिए सही रहा। फिर वापस वो दिक्कत शुरू हो गई। तो फिर सर मैंने वापस मतलब उनके पास मैं गया तो उन्होंने मुझे मतलब दवाएँ दी, काफ़ी 3-4 टाइप की सिरप पिलाई मतलब नॉर्मल फिजिशियन थे एलोपैथी के। तो फिर उससे फिर सर आराम नहीं आया, फिर उससे और प्रॉब्लम बढ़ गई, उससे मेरे बार-बार मोशन आना और इस टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा होने लग गई, थकान टाइप रहने लगी। तो मैंने सबसे पहले तो वो छोड़ा और फिर सर मैंने इतना ही ट्रीटमेंट लिया था, फिर सर मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे देख रहा था कि भाई क्या है ये? थोड़ा-सा ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया था, मुझे बस 1 महीना ही हुआ था, 1 डेढ़ महीना ही और तभी मुझे पता चला एक आईबीएस करके कोई प्रॉब्लम होती है और ऐसे वो सिम्पटम बता रहे थे अपने, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये कहीं न कहीं इस टाइप की सी लग रही है। तो फिर मैंने उसके बारे में और देखा तो मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो टाइप भी डाल रखे थे 1-2 ने, हम्म। तो बहुत से लोग प- यही बोल रहे थे। हाँ, जी। पंकज पंकज, ये सुन, आपने जो आईबीएस वाला पार्ट बताया ना, इसमें ना नेटवर्क शायद स्लो हो गया था। इसको ऑफिस से बोलो कि तुमको आईबीएस कैसे पता चला। तो सर स्टार्टिंग से डॉक्टर वाला से हाँ, डॉक्टर वाला स्टार्ट करो, क्योंकि बीच का पार्ट जो है वो नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो सर स्टार्टिंग से ही बताऊँ क्या वापस पूरा? हाँ, वापस से बताओ। अच्छा, सर सबसे पहले सर मेरे मतलब लास्ट जुलाई के टाइम मतलब जो 1 साल से ऊपर हो गया है, उस टाइम सर सबसे पहले मेरे मैं जब वहाँ गया था, एक मतलब मेरे सबसे पहले कफ़ और इस टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मतलब खाँसी वगैरह, थोड़ा बुखार वगैरह हुआ, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मतलब नॉर्मल दवाएँ वगैरह दी, तो उस टाइम सर मेरे एसिडिटी वगैरह शुरू हुई उन दवाओं से। और फिर सर मैंने जब मतलब वापस से मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा, "ये कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है और पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ होना और ऐसी प्रॉब्लम थी।" तो उन्होंने कहा, "ये सिरप ले जाओ, इससे सही हो जाएगा।" फिर सर मतलब उस टाइम तो थोड़ा ठीक रहा, फिर 15 दिन के बाद करीब मेरे फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो फिर मैं वापस उनके पास गया, उन्होंने मुझे 1 महीने तक तकरीबन वो सिरप वगैरह पिलाई, एलोपैथी के डॉक्टर थे वो, तो उन्होंने पिलाई। फिर मैंने सोचा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई मेरी, मतलब मेरे बार-बार मोशन आना और इस टाइप की प्रॉब्लम्स फिर से हो गई। तो मैंने उस टाइम फिर मैंने सोचा कि यार इस ट्रीटमेंट से तो कुछ हो रहा नहीं है, तो अपन पेट के हिसाब से ही देखें कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना शुरू किए, तो मुझे आईबीएस के बारे में पता चला कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, इससे आदमी की थोड़ी मेंटल हेल्थ भी जुड़ी होती है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और पता लगाते हैं। तो सर फिर जब पता लगाना शुरू किया तो मेरे को टेस्टिमोनियल वीडियोज़ मिले कुछ लोगों के या कुछ लोग बता रहे थे कि मेरे भी ये प्रॉब्लम रही है। मैंने थोड़े ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह भी देखी गूगल पे जाके, तो वहाँ पे लोग यही बोल रहे थे कि एक तो
मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मिले मेरे को, मतलब जो मतलब 10-10 सालों से घूम रहे हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर में। तो एक वहाँ मेरे क्लैरिटी आ गई थी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तो ना ही जाए तो बेटर है, सबने यही कहा था। कुछ लोगों से मेरी बात भी हो गई थी लकीली, तो उन्होंने यही कहा था कि, और एक गेस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं ये कह दिया था कि मतलब आप डाइट से ही मैनेज करो, इस टाइप की बीमारियों को ज़्यादा बेटर रहता है, बजाए दवाएँ खाने के, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम करती है। तो मैंने सोचा कि चलो इससे तो अपन सही नहीं कर सकते इसे। तो फिर मैंने सोचा चलो और पता लगाते हैं इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो सर फिर यूट्यूब पे ही मैंने देखना शुरू किया, और फिर सर सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया, तो वहाँ तो फिर भयंकर सर कन्फ्यूज़न था कि क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा हेल्थ के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्या मतलब ऐसे ही। तो अचानक से मुझे ऐसे एक कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रोफ़ेसर थे, मतलब जिन्होंने एम्स वग़ैरह में भी पढ़ा रखा था, उन्होंने कोई कोविड के टाइम ऐसे छोटा-सा चैनल बनाया था, उसपे कोई मुश्किल से 500 एक व्यू आते थे, और ऐसे बोरिंग सा चैनल था, लेकिन मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उनके देख रहा था, वो हेल्थ के बारे में बताते थे। वहाँ से एक रमेश बिजलानी करके एक प्रोफ़ेसर आए थे, एम्स दिल्ली के ही कोई फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने सबसे पहले ऐसी बात की कि ऐसे कुछ हाउ नॉट टू डाई वग़ैरह ऐसी बुक है, ये बुक जब पढ़ाएँगे ना तो मतलब कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिलेगा डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की हेल्प की, वहाँ से मुझे पता चला। फिर मैंने देखा कि एक और वो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने ही कहीं न कहीं वो बुक पढ़ा रखी थी 1 घंटे की ऐसे ही। तो उसमें उन्होंने यही बता रखा था कि वो सिर्फ़ समझदार इंसान थे, वो डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोल रहे थे कि भाई ये तो ज़हर है, दूध ज़हर है आपके लिए ये है। वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे बोल रहे थे कि ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट की बात करते हैं ये वो, और थोड़ा ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन का नॉलेज कितना कम होता है। इस टाइप की चीज़ें वहाँ से सर थोड़ी क्लिक हुई मुझे। फिर मैंने सबसे पहले तो वो बुक पढ़ने की कोशिश की, तो उससे उतना ही समझ में आया मेरे को कि डॉक्टर्स को थोड़ा कम होता है और एनिमल प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। बाकी सर वो इतनी हार्ड कोर वो था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उससे। तो मैंने सोचा चलो ये इसलिए सही है कि भाई आप इससे आगे बीमार ना पड़ो, लेकिन बीमारी सही करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सर फिर मैंने और डिनोनिस वगैरह इनके बारे में, एक मुझे लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में वहाँ से पता चला। और एक एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे गट ब्रेन एक्सिस की बुक भी मिल गई जूलिया एंडर्स करके, तो उससे भी मुझे ये पता चल गया कि भाई पेट का हेल्थ कितनी मैटर करती है दिमाग के लिए। तो वो सब वहाँ से क्लियर हुआ। फिर सर मैं इंडिया में देखना शुरू किया मैंने कि भाई इंडिया में क्या है इस लाइफ़स्टाइल मेडिसिन। तो सर वहाँ तो सर मेरा दिमाग ही घूम गया, मतलब जब मैंने देखा लोगों को यहाँ पे, तब मैंने उनके बारे में पता लगाया कि माइकल ग्रेगर कौन है, तो सर वो मेडिसिन के मतलब पीक पे थे, एमडी था कोई, अगर आप कोलिन काम्बेल को देखो तो वो एक साइंटिस्ट रहे हैं बहुत बड़े। और यहाँ पे सर बिजली विभाग वाला भी मतलब लाइफ़स्टाइल मेडिसिन का डॉक्टर बन रखा है। कोई 12वीं पास है, कोई इंजीनियर है, सब मतलब खाने से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हाँ, वहाँ से मुझे पता चला। फिर मैंने देखा कि एक और वो जो प्रिवेंट, हाँ सर, फिर जब मैंने देखा कि यहाँ पे इंडिया में खाने के से कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, तो सर सबसे पहले मुझे नेचुरोपैथी का पता चला। तो उससे जब नेचुरोपैथ्स को देखा तो कोई सर बिजली विभाग का आदमी था, कोई 10वीं पास था, कोई इंजीनियरिंग का बंदा था। सब ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे थे, और कैंसर तक के ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग। और सर वो इतना मतलब डिस्टर्बिंग था, मुझे बहुत अजीब लगा उस टाइम। फिर मैंने और पता लगाने की कोशिश की, तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर खादरवली सर के बारे में पता चला। तो उनका मैंने देखा तो मुझे वो अच्छा लगा कि भाई चलो एक अच्छी मतलब उनकी 20 साल की रिसर्च है, वो है, तो मुझे एक वो चीज़ बढ़िया लगी। और फिर भी उनका सर मुझे पता चला कि ये डॉक्टर नहीं है, तो ये भी कुछ बाहर से एक साइंटिस्ट टाइप है आप कह सकते हो। तो और उनका खुद का कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि वो खुद ट्रीटमेंट जहाँ वो करते हो। तो फिर मैंने और वीडियोज़ देखे तो मुझे आपके बारे में पता चला। तो सर आपके बारे में फिर पता चला, और जो सिम्पटम थे वो सर इस टाइप के थे इस बीमारी के, अगर मैं बात करूँ तो, कि मतलब एसिडिटी हो गई, वज़न धीरे-धीरे कम होना, सिर में फुंसियाँ आ जाना, आँखें गरम रहना, और गैस रहना, और नर्वस सिस्टम में थोड़ा कई बार झनझनाहट होना, वीकनेस आना, इस टाइप की सी प्रॉब्लम चल रही थी। और थोड़ा कहीं न कहीं मतलब डिप्रेशन में तो मैं नहीं गया था, लेकिन हाँ, एंग्ज़ायटी मेरे पहले ही थोड़ी-सी जल्दी रहती थी काम करने की, तो वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई थी। और सर मैं थोड़ा लकी रहा था कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि आईबीएस के में एक टाइम पे जाके जो डिप्रेशन आता है, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि मतलब गट ब्रेन एक्सिस का मुझे पता चल गया था, तो मैं उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं प्रिपेयर था कि वो प्रॉब्लम नहीं बहुत होगी। बढ़िया। तो आप लोग जो देख रहे हैं पंकज को, ये पंकज अभी का जो पेशेंट है वो हमारे वीडियोस देख के और चीज़ों को देख के बहुत पहले से ही ये समझ आता है कि हाँ, अब क्या है।
अगर हमारे आप पहले मरीजों का वीडियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भटके हुए होते। नो डाउट पंकज भी 1-2 बार किसी नेचुरोपैथ 1-2 है, बार जी उन्होंने सर, वो भी उससे बताऊँगा सर। उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया, ठीक है? वो डाइट चार्ट भेज दिए, उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ये सब जो स्कैम चल रहा है कंटिन्यूअस, उससे भी 1-2 बार फँस चुका है। तो सबसे पहली बात ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी जो एंटा एसिड खा के ठीक नहीं हो सकती, जो बहुत यस सर। सालों से बताते आ रहा हूँ और मेरे बहुत सारे मरीजों में आपने देख चुका होगा। दूसरा एक आईबीएस नाम की बीमारी होती है, जिसको है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, आईबीएस को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये एक मॉडर्न मेडिसिन में लाइलाज बीमारी है और इसका फ़ायदा जो है वो क्वैक्स बहुत अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि पेशेंट मजबूर लाचार होता है। चाहे वो नेचुरोपैथ हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, पेशेंट पहले सबके दरवाजे पे जाता है, परेशान होता है। और आजकल एक जो सो कॉल्ड नेचुरोपैथ हो गए हैं ऑनलाइन वाले, उन्होंने क्या नया धंधा बना रखा है कि ऐसे मजबूर पेशेंट को बस एक बार डाइट दे दिए, उसका पैसा जमा करा लिए, उसके बाद वो अपने रास्ते और पेशेंट फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है। तो अगर आप इस ट्रैप में फंस रहे हैं तो ना फंसे। अगर आप किसी से इलाज ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक बार डाइट चार्ट देख के दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जहां तक रही जी सर। पंकज की बात, तो आज पंकज जो है 5 महीने करीबन पूरे हो गए हैं। तो पंकज अपना थोड़ा ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है वो लोगों को बताओ, ताकि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है, जो जिनको लगता है बस एक बार कोई डाइट प्लान बता दे वो ठीक हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक बार में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। यस सर, बिल्कुल सर। सर जब मतलब स्टार्टिंग में आप डाइट का शुरू करते हो तो सर स्टार्टिंग में थोड़े-थोड़े फ़र्क दिखते हैं, नए-नए आपको सिम्पटम भी पता चलते हैं, मतलब नए-नए सिम्पटम आते हैं और मतलब सर स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो पूरा एक नया ही मतलब आपको एक्सपीरियंस होता है और फिर धीरे-धीरे 2-3 महीने 3 महीने बाद आपको बढ़िया थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी चलता रहता है, नए-नए सिम्पटम का भी पता चलता रहता है और फिर 3 महीने बाद आपको एक कंप्लीट जो एंग्ज़ायटी वगैरह इनसे रिलीफ़ मिलता है। तो सर कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। क्योंकि आप नेचुरल तरीके से सही कर रहे हो, आप दवाई से तुरंत तो कुछ सही कर नहीं रहे हो। तो वो एक सर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सर आराम का सर सबसे पंकज का, पहले तो कुल मिला के पंकज का कहना ये है कि एक बार जो आपको डाइट दिया गया था, उसके बाद अपॉइंटमेंट आपसे फिर होता है, ठीक है? हम आपसे फिर से बिल्कुल। सवाल करते हैं, आप अपने प्रॉब्लम बताते हैं, उसके हिसाब से फिर डाइट चेंज करते हैं। तो एक बार आपको ये बता दूँ कि हर करीबन 15 दिन में जो है फ़ॉलो-अप लिया गया है पंकज का। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिना फ़ॉलो-अप के इस टाइप की बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, ये आपको समझना है। दूसरा, जब आपको फ़ॉलो-अप देता है तो कौन बात किया था आपसे? सर फ़ॉलो-अप में सर आप किए थे और हाँ, तो आपको असिस्टेंट समझना आपके पड़ेगा, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो जब तक आपसे बात नहीं करेगा, तब तक आपका इलाज कौन करेगा? ठीक है? तो अगर आपको कोई इलाज दे रहा है, तो अगर जिससे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वही डॉक्टर आपसे बात करके ही करेगा, तभी तो इलाज होगा ना। तो फ़ॉलो अप हमेशा एक चिकित्सक देता है, ठीक? तो अगर आपको कोई कहीं भी इलाज करा रहे हैं, अगर चिकित्सक आपको फ़ॉलो अप नहीं दे रहा है, समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो एक चीज़ क्लियर है, पंकज का जितना भी बिल्कुल फ़ॉलो सर। अप होता है, वो मैंने ही दिए हैं और उसी का बिल्कुल सर, हर रिज़ल्ट है कि 15 आज दिन पे पंकज सर जी आप हर 15 दिन में पंकज का फ़ॉलो अप अपॉइंटमेंट होता था, जैसे-जैसे उसका डाइट चेंज करते गए। आज पंकज जो खा पा रहा है, वो फर्स्ट डे फर्स्ट डाइट पे नहीं खा सकता था, लेकिन आज वो खा रहा है। तो इससे एक चीज़ और बिल्कुल। क्लियर हो जाता है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जो चीज़ हम आज नहीं फ़ॉलो कर पा रहे हैं, जो चीज़ हम नहीं खा पा रहे हैं, वो देर-सवेर फिर हम खाने लगेंगे। और जो चीज़ खाने में आज आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो फ्यूचर में नहीं होगी, सिर्फ़ समय का फेर है। ठीक? तो पंकज आप ये बताओ कि सबसे पहले जब डाइट लेने से पहले कैसे फ्रूट्स और सलाद खाने में क्या प्रॉब्लम होती थी और अब क्या वो प्रॉब्लम होती है क्या? यस सर, फ्रूट्स सर एक बार मैंने थोड़ा ऐसे ही मैंने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए थे। तो उस टाइम सर मेरा वज़न उस टाइम ही गिरा था सबसे ज़्यादा। अचानक से मेरा 5-6 किलो वज़न गिर गया था और एसिडिटी भयंकर वो सब होने लग गई थी। और आपने सर कहीं न कहीं फर्स्ट जैसे ही मुझे कहीं न कहीं फ्रूट थोड़ा-थोड़ा ऐड किया। लेकिन वो इस तरीके से किया कि उससे प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम ही होती गई और फ्रूट्स भी धीरे-धीरे मतलब बढ़ते गए। मतलब किस-किस टाइप के फ्रूट्स खा सकते हो वो भी बढ़ते गए। सर पहले मिलेट्स वगैरह और खाने का सोच भी नहीं सकता था मैं, इतनी बुरी हालत हो गई। मिलेट्स भी मैंने 1-2 बार ट्राई किए थे, तो उसमें भी सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर आपने मिलेट्स भी खुआए, फ्रूट्स भी खुआए तो धीरे-धीरे वो चीज़ें
वो तो कवर होती गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इलाज स्टार्ट होता है तो मरीज यूट्यूब में देख के सब हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, वही फल फ्रूट एसिडिटी है अगर, तो आप नहीं खा पाएँगे, आपको दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर उसको वेल प्रोग्राम्ड, वेल अरेंज तरीके से, सही तरीके से धीरे-धीरे पेशेंट को जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तब वो उसको खा पाता है। दूसरा, एक चीज़ क्लियर है कि आपको जो भी डाइट था, उसपे कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट पूरा बंद कर दिया था मैंने। यस सर, एनिमल तो प्रोटीन पूरा आपको बंद था। पूरा बंद। तो जो भी मरीज जो भी इस बीमारी से, आईबीएस नाम की बीमारी से, एसिडिटी नाम की बीमारी से गुजर रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी चिकित्सक या फिर कोई भी यूट्यूबर अगर आपको एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड और मिल्क प्रोडक्ट खाने की सलाह दे रहा है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। और ये सब पंकज कर चुका है, और पंकज कोई साधारण या फिर वो नहीं है, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला, जबरदस्त एक्सरसाइज करने वाला, सब कुछ यस करने सर, के बिल्कुल, बावजूद भी बिल्कुल। ये सब हो चुका है। पंकज अपना थोड़ा पास्ट बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई, माने तुम्हारा लाइफ़स्टाइल बहुत हेल्दी रहा है यस उससे भी सर। पहले। सर मैं हमेशा मतलब घरवाले यही कहते हैं कि तू हमेशा हेल्थ के लिए ओवर करता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही करता है, कम कभी नहीं करता। मैं सर बहुत पहले मैंने 4 बजे उठ के दौड़ना ये सब शुरू कर दिया था और सर मतलब पूरा हेल्थ का, मैं चाय भी नहीं पीता और मतलब कोई आप जो भी अनहेल्दी आप कह रहे हो, मैं बाहर का खाना भी कम से कम खाने की कोशिश करता था। मैं बस मतलब रनिंग करता था और मैं कहीं न कहीं दूध, क्योंकि जिसको मैं यही मानता था कि भाई इससे तो मजबूती मिलेगी, शरीर को अच्छा ही रहेगा, हमेशा से यही सुना है कि मिल्क तो एक संपूर्ण आहार है और जो हमारे यहाँ गेहूँ की रोटी बनती है वो सब खाना और कभी-कभी मैं प्रोटीन के लिए सोचता कि चलो नॉन-वेज भी खाए तो मैं कभी एग ले लेता था, कभी थोड़ा नॉन-वेज हेल्दी समझ के ही खाया है सर जो भी खाया है हाँ, और तो उसमें कुल ही मिला इतनी के प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, तो कुल मिला के पंकज की बात से आपको समझ में आएगा, जो सो कॉल्ड आप जो समझ रहे हैं हेल्दी है, एक्चुअली में वो हेल्दी है नहीं। सोचिए, सिर्फ़ एक गलत चीज़ों के कन्फ्यूजन की वजह से वो आपको बीमारी में डाल देता है, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि वो बीमारी का कारण हो सकता है। फिर आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसते जाते हैं कि एलोपैथी का मेडिसिन, फिर आयुर्वेदिक का डॉक्टर, फिर होम्योपैथी का डॉक्टर, और फिर यस सर, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन। फिर उसके बाद ऑनलाइन आजकल ये जो मशरूम की तरह उगते डॉक्टर, जो चाहे 10वीं पास, कोई इंजीनियरिंग पास किया यस हुआ, सर, बिल्कुल। और वो फिर आपको वन टाइम डाइट प्लान देके फिर उसके बाद आप अपने रास्ते हम रास्ते, मतलब पेशेंट एक प्रकार के एकदम गहरा कुआं में, काले कुएं में फंसता जाता है, विशियस साइकिल में फंसता जाता है। और खास करके ऐसे वाले पेशेंट तो बहुत बहुत ही ज्यादा हैं नंबर पे। यस सर। और इससे भी पहले हम चैनल पे काफ़ी सारे पेशेंट की वीडियोज़ हैं, उनको भी देखिएगा। आज पंकज भी करीबन उन्हीं पेशेंट का वीडियो देख के अब इसका इलाज स्टार्ट किए थे, और आज यस, पंकज खुद इस स्थिति में आ गया है कि वो सब ठीक हो गया, और आपको अपनी कहानी बता के ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि क्या होता है, ऐसे पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि रातों-रात ठीक नहीं हो सकते आप, ये क्लियर बात है। आज करीबन 5 महीने होने आ रहे पे हो, एक हम लोग औसतन मान के चलते हैं 6 महीने के करीबन लगते हैं। करीबन पंकज काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है 5 महीने में। 1 महीने में तो शायद पूरा इलाज ही ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक, अभी तक की कहानी में समझने वाली बात ये है, एसिडिटी, फिर आईबीएस, फिर डिप्रेशन, फिर एंग्ज़ायटी, और आपका सोशल डिस्कनेक्शन हो जाना, आपका जॉब छूट जाना, आपका कॉलेज छूट जाना, सोशल सेपरेशन हो जाना, सोशल एंग्जाइटी होना, ये सब इसी से रिलेटेड है। और हमको समझ में भी नहीं आता कि कहाँ एक छोटा सा एसिडिटी का बीमारी आपको ऐसे जगह पे लाके छोड़ देता है। पंकज, एक सबसे सर इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग एक ट्रैप पे फंसते हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का, उसके बारे में बताओ कि कैसे आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लिए, आपका पैसा लिया, और फिर आपको डाइट प्लान दिया, फिर बात खत्म। यस सर, बिल्कुल सर। सर, ऐसे मुझे बहुत से लोग मिले स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले सर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वही मिलेंगे। आपका तो बहुत लेट नंबर आता है, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इतने फ़ेमस लोग बैठे हैं जो ऐसे बिल्कुल बेच रहे हैं आपको, ऐसे इतना अच्छे से सब कुछ वो कर रहे हैं, रखा है उन्होंने मेंटेन। तो सबसे पहले सर मैं बहुत से तो मैं बच गया, क्योंकि लकीली मैंने लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में और इनके बारे में पहले पढ़ चुका था। तो ये नेचुरोपैथ जितने भी थे इनसे मैं पहले बच गया। और फिर मैं सर धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ा तो सर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि सर एक मुझे डॉक्टर मिले, तो वो मैंने सोचा कि चलो वो एक प्रॉपर ऐसे खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे थे और मुझे लगा कि और कहीं न कहीं वो डॉक्टर खादरवली की भी बात कर रहे थे, एनिमल प्रोटीन के बारे में भी बात कर रहे थे और मतलब इस टाइप की बातें भी कर रखे थे और थोड़ा ऐसे
इस बीमारी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर रखा था कि ये पेट की बीमारी होती है, लेकिन इसमें दिमाग भी इम्पेयर तो मैं थोड़ा हो गया उनसे इम्प्रेस। और फिर सर मैं उनके पास गया तो जाते ही उन्होंने मैंने सोचा कि यार इनको एनिमल प्रोटीन का पता है और कहीं न कहीं ग्लूटेन भी इंटॉलरेंट होता है इसमें, तो ये पता होगा इनको। उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि आपको तो सब कुछ खाना है और हम आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि आप उसके बाद दूध भी खाएँगे, मक्खन भी खाएँगे, ये भी खाएँगे। फिर सर उन्होंने 15 दिन तो मुझे ये कहा कि आप घर का खाना खाइए और आयुर्वेदिक वहाँ से वो कुछ सर ऐसे मतलब पंसारी से आप ले लीजिए, कोई वैसे मेडिसिन नहीं देते थे। वहाँ से कुछ पत्ते भेज रहे हैं कि आप ये इनको उबाल के इनका काढ़ा बना के पी लीजिए, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने की। तो सर फिर मैंने सोचा कि मतलब ये तो सही नहीं है। फिर और उसके बाद सर उन्होंने 15 दिन बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब दही और अंडा खाइए। तो फिर तो मैं समझ गया कि ये तो कोई मतलब सब बिल्कुल ही मतलब ऐसा तो आईबीएस के पेशेंट को कोई भी नहीं बोलेगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं लकीली पहले पढ़ चुका था चीज़ें। तो फिर सर मुझे उनको छोड़ना ही पड़ा। तो सर मैं इतना पढ़ चुका था उसके बाद भी मैं कहीं न कहीं उस चीज़ में फँस गया आप देखिए। तो जो भी मरीज़ हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सब बातें जो आईबीएस का पेशेंट, एसिडिटी का पेशेंट नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। जो एसिडिटी का पेशेंट है, जो अगर आपको एसिडिटी रह गई है, तो आप को-रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी बात है, कहीं न कहीं आपकी कहानी इससे मिलती-जुलती होगी। मुझे पता है आप सलाद खाते होंगे तो आपको प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत यस। सारे आ जाएँगे, सर सलाद से कौन-सी प्रॉब्लम होने लगी? आप फल खाते होंगे, आपको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता होगा। बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे, सर फल कब से बेकार हो गए? तो एक्चुअली इन लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। जो एसिडिटी का पेशेंट है वही जानता है कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है। पहला, फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आप एसिडिटी के हैं तो ऐसे किसी भी इलाज पे मत जाइएगा जो आपको वन टाइम डाइट प्लान देके आपको छोड़ दे रहे हैं। ठीक हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब तक आपको कंटीन्यूअस फ़ॉलो-अप कोई चिकित्सक नहीं देगा तो। सबसे पहली बात तो चिकित्सक ढूँढना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं पंकज जैसे बहुत सारे जब पेशेंट से बात करता हूँ ना, वो ऐसे-ऐसे जगह से ट्रैप में फँस चुके आए हो रहते हैं ना, सुनने में ही बुरा लगता है मुझे। तो आप ना फँसें। भई ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे लोग कहीं जाके झोला छाप के चक्कर में ना फँस जाएँ, क्योंकि देखो झोला छाप आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना करना क्या है, बात क्या करनी है आपसे। तो उसका बहुत बढ़िया ट्रैप है। आप पैसा दीजिए आप और डाइट प्लान लीजिए, चलते बनिए। और कई लोगों ने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आप डाइट प्लान लीजिए और फिर उसके बाद 1 महीने बाद हमारा जो होगा वो बताइएगा, वो भी ईमेल के द्वारा। डॉक्टर बात भी नहीं कर रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात, ऐसे ट्रैप में बिल्कुल ना फँसें। और और सर एक अगर मैं आप बताऊँगा ट्रैप कि में नहीं फँस रहे हैं, हाँ सर, एक ये भी देखें कि वो प्रॉपर डॉक्टर है या नहीं। मतलब आपको यही मिलेंगे ज़्यादातर लोग आपको 10वीं पास, 12वीं पास, तो एक कहीं न कहीं ये देखने की कोशिश करें कि डॉक्टर है या नहीं। अब क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, वो तो आपको एक नॉर्मल सी बुक देख मतलब आप हाउ नॉट टू डाई भी पढ़ेंगे या कैसी भी बुक पढ़ेंगे, डॉक्टर खादरवली सर ने भी बहुत चीज़ें बता रखी है कि भाई गेहूँ और चावल अच्छा नहीं है, मिलेट्स अच्छे हैं। लेकिन मिलेट्स क्या आपके लिए अच्छे हैं? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आईबीएस के पेशेंट के लिए मिलेट्स बचेंगे ही नहीं। अब ग्लूकोज़ इम्बैलेंस होता होगा चावल से, लेकिन आईबीएस के पेशेंट के लिए स्टार्टिंग में वो सबसे सही चीज़ है। तो वो समझने की ज़रूरत है, वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। और जो जितने भी झोला-छाप है, उनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये सर मैंने बहुत नोटिस किया और सर एक जो आप कहीं न कहीं खुद सर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको ये बता देंगे कि आप ये खाइए, वो खाइए। ये मत तो वो भी आप नहीं कर सकते। खुद ट्रीटमेंट कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने खुद ने ये गलती की थी। तो ये एक मैं राय दूँगा कि आप खुद ट्रीटमेंट और यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सोच समझ के आप डिसीज़न लेना होगा वरना बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है यूट्यूब पे। मैं ऐसे लोग देख चुका हूँ। तो कुल मिला के देखिए, पंकज एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने वाला, जो सो कॉल्ड हमारे सोसाइटी में हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है, उसको खाने वाला। मतलब पंकज जैसे लोग जो सुबह 4 बजे उठ के अपने स्वास्थ्य के लिए इतना मेहनत करने के बाद ऐसे फँस सकते हैं, तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत बार आपको आपकी गलती ही ना हो, आपको पता भी नहीं चले हम गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी का नॉर्म ऐसा है कि हमको पता भी नहीं चलता हम गलती कर रहे हैं। दूसरा बात मैं ये बताते रहना चाह रहा हूँ, इसमें आप एक बार फँस गए ना तो पेशेंट फँसता ही जाता है, ज़्यादातर टाइम फँसता जाता है। क्योंकि एक बार आपने एंटासिड लेना चालू करा, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेशन हो गए, उसके बाद आप आयुर्वेदिक जाओगे, वहाँ पे ठीक नहीं होगा, फिर होम्योपैथी के पास जाओगे, वहाँ ठीक नहीं होगा और नेचुरोपैथी में झोला-छाप का तो पूरा जंजाल है ही है समझ के। तो अगर आप इन सब चीज़ों से फँस चुके हैं, तो आपको और सर आपकी जैसी कहानी आई बगल में पंकज की है। हुँ, यस। सर आईबीएस के पेशेंट की एक और रहती है कि घरवालों के भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप चल भी रहे हो, घूम भी रहे हो, आप चलते-फिरते पेशेंट बन जाते हो।
तो घरवाले भी जैसे मेरे घरवाले भी ये कहते हैं कहीं न कहीं तेरे को मन का वहम हो गया है, तू ज़्यादा सोच रहा है, ये है, वो है, इससे पतला हो गया। फिर सर ये मैंने एक थोड़ा खुद बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। जो आप समझ रहे हैं ना क्या होता है बाकी बीमारी में तो घर वाले सीरियस होते हैं, हाँ, तू बीमार है, ले जाते हैं। यहाँ तो बेचारा अपने आप से भी लड़ रहा होता है, अपनी फैमिली से भी लड़ रहा होता है और पूरी दुनिया से भी लड़ रहा होता है। ये और एक सर बहुत आप एक ही जी सर, आप कुछ अलग कर रहे हो, आप अब जैसे मेरे घरवाले बोलते थे, "तू गैस्ट्रोलॉजिस्ट को ही दिखा ले उससे ही सही हो जाएगा, उससे ज़्यादा प थोड़ी तेरे को थोड़ी ना पता है।" अब वहाँ से निकल के सर एक इंसान यूट्यूब के थ्रू ये एनिमल प्रोटीन वगैरह का, ग्लूटन का इनको पता चलता है और फिर सर वहाँ इतने फँसाने वाले हैं, तो वो इंसान एक तो घरवालों से लड़ रहा है, ऊपर से ये भी फिक्स नहीं है कि उसकी बीमारी भी कोई है या नहीं, घरवालों को कहीं न कहीं वो एक डाउट रहता है। प्लस सर वो करना और फिर उससे निकल के आप तक पहुँचना सर वो अपने आप में एक इतनी बड़ी बहुत जीत है। कठिन का काम है। जी, इसीलिए मैं बिल्कुल सर। कई बार तुम्हारे अपॉइंटमेंट में बोला हूँगा कि मैं तो चिकित्सा कर रहा हूँ, पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ। आप मुझ तक पहुँच पा रहे हैं, ये आपकी किस्मत है। ठीक बिल्कुल है? सर, बहुत क्योंकि बड़ी बात है ये। आपको बहुत आपकी किस्मत है। मैं तो सबका इलाज कर रहा था, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच पाए ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ था वो है, क्योंकि आप इतने सारे ऑड्स को हटाते हुए, फैमिली यस से सर। लड़ के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से निकल के, आयुर्वेदिक इतने एलोपैथिक और होम्योपैथिक और ये सब नेचुरोपैथी की झोला छाप से बचते हुए आप यहाँ तक पहुँच के, आप इतने लंबे समय का इलाज लेके ठीक हो रहे हैं, ये भगवान की आपकी कृपा है। इलाज करना और हमारा फिर काम है लेकिन हम हमारे जैसे और इलाज लेके और आप ठीक हो रहे हैं ना, इससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और सर आईबीएस का मैं बता दूँ सर बहुत मतलब मैंने जब इस पे रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि एक निर्वाणा करके बैंड था उसके सिंगर थे कर्ट कोबेन। बहुत से सेलिब्रिटीज़ को ये बीमारी है और मतलब वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही घूम रहे, पिल्स ढूँढते ही घूम रहे कि कौन-सी टैबलेट मुझे सही कर देगी और उनके भी मतलब वो सही नहीं हुए। और सर मतलब उन्होंने कर्ट कोबेन ने ये बिल्कुल मतलब आप चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले हों, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं है, मेडिसिन में इलाज ही नहीं है, चाहे कोई भी पैथी हो, इसमें मेडिसिन में इलाज है ही नहीं है इसका। और आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी देखेंगे जो सुसाइड कर लेते हैं। सर एक्चुअली में उन्होंने जब भी उनका कर नींद लिया पे सर जाएँगे ना यस सर, हाँ, कर्ट कोबेन का आप देखो तो उनके मेन स्टोमक की एक प्रॉब्लम थी, वो खुद एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनके आईबीएस की प्रॉब्लम है और वो सही नहीं हो रही है और उसके बाद उन्होंने 28 की एज में सुसाइड कर लिया। तो और ये सर फ़िल्म ये भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा है क्योंकि आप फ़िल्म इंडस्ट्री बड़े सिटी में रहेगा बड़ी सिटी में रहेगा। एक बार आईबीएस हुआ तो वो सेलिब्रिटी है, उनके पास बड़े-बड़े चिकित्सक हैं, वहाँ पे वो जाएँगे और एंटी एसिड चालू हो जाएगा और ट्रैप स्टार्ट। एंटी एसिड्स के बाद ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। आज मैं फिर से चाह रहा हूँ एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एसिड बढ़ता नहीं है, एसिड घट जाता है। एंटी एसिड लेके आप एसिड और घटा लेंगे तो कभी इलाज नहीं हो सकता। ये आज मैं करीबन 100वीं बार बता रहा हूँगा। हमारे अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो ऐसे पंकज जैसे आईबीएस के और एसिडिटी के पेशेंट का बहुत सारा रिव्यूज़ है। पूरे रिव्यूज़ देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं और आप ही को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसी बीमारी पे स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि ये जो बीमारी है, ये अभी जो हमको लगता है नेचुरोपैथी इतना नेचुरल है, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे पेशेंट तो फिर कहीं के नहीं बचते। इसीलिए ऐसे और पेशेंट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और सर एक मैं एक और बता दूँ कि जो नेचुरोपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं, जो यूट्यूब पे जितने भी फर्जी आपको डॉक्टर मिलेंगे, चाहे आयुर्वेद के हो, वो सब यही कहेंगे कि मतलब एलोपैथी बहुत बेकार है, मेडिकल साइंस वाले तो आपको लूट रहे हैं। तो सर एक चीज़ समझनी होगी कि सर मतलब मैंने ऐसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी देखे हैं जिनके एसिडिटी और वो एंटी एसिडी खा रहे हैं। और सर मैंने मतलब अभी आप गौरव गांधी का भी एग्ज़ाम्पल हुआ था कि भाई खुद हार्ट अटैक से खत्म हो गए। और सर एम्स दिल्ली के जो डायबिटीज़ के मेन जो हेड हैं, उनके खुद के डायबिटीज़ है। तो सर ये एक चीज़ समझनी होगी कि अगर डॉक्टर को खुद को ट्रीटमेंट का पता होता तो वो खुद नहीं मर रहा होता। आप ये देखेंगे कि जो जितने भी अपने नेचुरोपैथी वाले हैं, ये दूसरों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन खुद वो आराम से मतलब कोई ख़ास उनको परेशानी नहीं, लेकिन डॉक्टर खुद भी परेशान हो रहा है कहीं न कहीं। दूसरों को भी मतलब खुद भी परेशान हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। मतलब आपको तो ये आप समझना पड़ेगा डॉक्टर कोई जानबूझ के आपके साथ नहीं कर सकता। आपके साथ कोई जानबूझ के वो ऐसा दवाई नहीं दे रहा है। उसको जो पता है वो बता रहा है। अब उस यस, पैथी में इलाज नहीं है तो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ नेचुरोपैथी बहुत अच्छा है, लेकिन नेचुरोपैथ को डिलीवर करने वाले ना 90% झोला छाप और इतनी अच्छी चीज़ को वो लोगों ने ऐसा माया जाल इसका वो जाल बिछा के रखा हुआ है, मकड़ जाल बना के रखा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा चिकित्सक कौन है। अभी तक यस, के ही में मैं कोई भी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ जो बीएनवाईएस 5.5 साल का कोर्स होता है, वैसे डॉक्टर को ढूँढने में बहुत दिक्कत जाएगी आपको।
और लाइफस्टाइल मेडिसिन तो भूल ही जाओ, लाइफस्टाइल मेडिसिन का तो कॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यस यही सर। बताना चाह रहा हूँ, आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई चिकित्सक आपको फॉलो अप नहीं दे रहा है, समझ लीजिए आपका इलाज नहीं हो सकता। बिना फॉलो अप के ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जितने भी मेरे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, वो फॉलो अप के हुए हैं, रातों रात कोई ठीक नहीं हुए हैं, उनको 5 से 6 महीने लगा ही लगा है। तो ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स है। पेशेंट को पूरा कोर्स, जब 6 महीने का पूरा कोर्स चलता है ना, वो आपको ही ठीक करता है और रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए कोई जादुई, कोई जबरदस्ती और हवा-हवाई बातें करने से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसमें सीरियस होके ही इलाज करना पड़ता है और उतने मेहनत का रिजल्ट बगल में आपके अभी है पंकज। यस सर। और सर मैं ये बताऊँगा कि लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में अगर आप जानना है तो आपको बाहरी डॉक्टर मिल सकते हैं कोई, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और आप सर्च भी करेंगे तो बहुत कम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इंडिया में लाइफ़स्टाइल मेडिसिन का डॉक्टर ढूँढना मतलब बहुत मुश्किल है। मैं खुद देख चुका हूँ वो। तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में पेशेंट समझे इंडिया के, वो ही एक बहुत मुश्किल टास्क है बहुत बड़ी कि बात अगर है, आप वही बात, पूरा हिस्ट्री इलाज तो उठा वही के देखें। बहुत की बात है। हाँ, वो अगर आप वही। हिस्ट्री उठा के देखें कि कोलिन काम्बेल ने शुरू किया, फिर डीन ओनिस आए, फिर माइकल ग्रेगर आए, फिर मैकडोगल वगैरह आए, जितने भी जॉन स्केनबर्ग, ये तो एक बहुत मतलब टफ टॉपिक हो गया एक पेशेंट के नज़रिए से आप देखो। अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब करने बैठेगा तो एक डॉक्टर होगा वो ज़रूर वो समझ सकता है कि भाई चलो, डॉक्टर ज़रूर इंस्पायर होके कोई देख ले तो देख ले, लेकिन एक पेशेंट तो नहीं देख सकता। नहीं लेकिन देख हाँ, सकता। हम आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे और ये कहूँगा मैं कि यूट्यूब से अगर आप कोई डॉक्टर ढूँढ रहे हैं, तो फिर मतलब बहुत मतलब पूरा ऑथेंटिसिटी आप देखिए। अगर आप किसी भी झोला छाप के चक्कर में पड़ गए हैं, तो फिर वो बहुत बुरी हालत हो जाएगी और पूरा अपना देखिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी आप रिसर्च कीजिए या फिर अगला क्या बोल रहा है, कैसा उनका ट्रीटमेंट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसे वीडियोस रिलीज होते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जब भी कोई जाओ तो लोग वो बोलते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। और यस सर। ज्यादातर जब मैं पेशेंट का इलाज करता हूँ, उनका यही रहता है, सर गलती से आपका वीडियो मिल गया था, अगर नहीं मिलता तो क्या होता। ये एक कॉमन सा हर पेशेंट के साथ होता है। ठीक है, बाय यस। मिस्टेक। तो मैं बोला ना, पेशेंट की किस्मत है। ठीक। तो पंकज, ये रहा। आई होप कि तुम्हारी स्टोरी बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और जी। मेन है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि क्या होता है, आईबीएस का पेशेंट के पास कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। परेशानी, धोखा, और जो मकर जाल, झोला छाप नेचुरोपैथों का, एंटा एसिड का से इलाज ना हो पाना, तो ये काफी सारा यस सर। प्रॉब्लमेटिक है। और सर एक एलोपैथी डॉक्टर से हटके फिर जब वो उस ट्रैक पे जाता है, जैसे मैं सर निकल गया तो कोई भगवान भरोसे ही था मैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा यूट्यूब पे इतना वो इन्फॉर्मेशन है, उस ट्रैक पे जाता है तो फिर से वो एक इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है उसके लिए कि एक तो बिल्कुल, वो हेल्थ। वॉरियर है। आईबीएस का पेशेंट वॉरियर है भाई। उसको, उसके लिए तो मेरे लिए बहुत सांत्वना है कि अ, कैसे हैंडल करता है। वो अपने आप से लड़ रहा है, घर वालों से भी लड़ रहा है, और समाज से भी लड़ रहा है। जॉब करने में भी उसको दिक्कत जा रही है, कॉलेज भी नहीं पढ़ पा रहा है। और वो एक अजीबो टाइप को साइकिल में फंस जाता है। जो लोग इससे यस। निकल जाते हैं, भगवान बहुत, माने दे आर द लकी पर्सन एक्चुअली, किस्मत वाले होते हैं वो यस लोग। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो मैसेज पंकज देना चाह रहा था, आई होप आप समझ गए होंगे और वो मैसेज आपके काम आएगा। और अगर आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप भी आईबीएस और एसिडिटी और डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, और तीनों आपस में कनेक्टेड है। और आप सलाद नहीं खा पा रहे हैं, ये कोई नहीं समझेगा, लेकिन सिर्फ आप ही समझते हैं। फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, ये भी कोई नहीं समझेगा, सिर्फ आप ही समझते हैं। और आपको जैसे बोलेंगे मैं फल और सलाद नहीं खा पा रहा हूँ, वो बोलेंगे कि इतना अच्छा चीज नहीं खा पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कमी है। तो एक्चुअली में कमी है। तो यस, है पेशेंट जो लोग ये चीज नहीं खा पाते हैं। और नेचुरोपैथ का स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। तो बेचारे, उनको लगता है हमारे अंदर ही कमी है कि हम नेचुरोपैथी का इलाज नहीं ले सकते। तो यस। एक्चुअली ये स्टार्टिंग ही गलत है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, मैंने इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो थैंक यू पंकज, तुम्हारी स्टोरी से थैंक बिल्कुल। कोई ना कोई जरूर मोटिवेट होगा। जैसे आप किसी का पेशेंट रिव्यू देख के मोटिवेट होके यस सर, इलाज बिल्कुल। लेने में पॉसिबल रहे। आप, आई होप आपकी भी स्टोरी किसी के लिए मोटिवेटिंग होगी, और उसको भी एक नया रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये साइकिल ही ऐसा चल रहा है, क्या करे, मजबूरी ऐसी है। यस क्योंकि सर, इसको, बिल्कुल सर, बहुत। क्योंकि क्या है, एक यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है जिसमें झोला छाप बहुत आगे चले जाते हैं।
राइट? यस सर, तो बिल्कुल, बिल्कुल। 10 में से 9 तो वहीं फँस जाते हैं। तो आप जो भी करें, मैं फिर से कहना चाहूँ, झोला छाप और जो सो कॉल्ड ब्रांडेड आजकल जो इंजीनियरिंग और 10वीं पास और प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रीशियन का काम करके उसके बाद आपका इलाज कर रहे हैं, उनसे यस सर, एट लीस्ट ना फँसें। इतना भी कर लेंगे ना तो हमारे वीडियो बनाने का काम सार्थक है। तो थैंक यू बिल्कुल। पंकज, और थैंक इसी के साथ इसको सेशन खत्म खत्म करते हैं। और पंकज आज ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग जो देख रहे हैं अभी इस बगल वाली स्क्रीन में आके आप भी किसी दिन अपना स्टोरी सुनाएंगे, आपको भी देख के कोई मोटिवेट होगा। तो जो भी अगर आप चाहते हैं कि पंकज की जगह आपका भी कभी हमारे साथ इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़े, तो आई होप, आई डोंट नो कौन सा वो लकी पर्सन है। ठीक है, यस। तो आज पंकज आप कॉलेज जा पा रहे हो, फैमिली में सब नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है, राइट? यस सर, बिल्कुल सर, कॉलेज आराम से जा पा रहा हूँ और सर वहाँ सर पार्टिसिपेट भी करने का एक कॉन्फिडेंस आ गया है चीज़ों में। वरना सर स्टार्टिंग में इतना सब कुछ अनसर्टेन हो गया था कि इसका सॉल्यूशन पहले कैसे ढूँढें, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब बिल्कुल। सर ये हो गया तो कि सॉल्यूशन तो मिल ये गया। हो और एक चीज़ आप और देखेंगे, जितने भी मेरे पेशेंट हैं सब यंग है, सब यंग एज के, कोई जॉब कर यस रहा है, सर, कोई कॉलेज वाला है, कोई प्रोफेशनल है, और सब ऐसे भी कोई बहुत बेकार कंडीशन में नहीं थे ये लोग। बहुत ही एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक ट्रैक में फँसते चले गए और चलते गए। तो अगर इसको मैं क्यों इतना देता हूँ, क्योंकि आपको ना तो जॉब करने देता है और ना आपकी पढ़ाई करने देता है। इससे बुरी बीमारी कुछ नहीं हो सकती है। तो ये सर अगर मतलब कोई भी तरीके से इस एज में सर प्रेशर रहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकालो। जैसे सर मेरा यही था कि मेरे को एसएससी सीजीएल निकालना, मेरा प्री क्लियर हो गया था। उस टाइम ये सर प्रॉब्लम शुरू हुई। तो पहले तो एक जॉब क्लियर करने का वहाँ से आप पहले डाउन आ जाते हो कि भाई वो तो सपने तो छोड़ो फिलहाल, फिलहाल तो इसका अभी सॉल्यूशन ढूँढो। हाँ, सर मैं नॉर्मल हो जाता है। ऐसे-ऐसे लोग जानता हूँ जिनके ये कुछ 24-25 के एज में हुआ और कइयों ने जॉब निकाल भी ली थी। बैंक मैनेजर टाइप कुछ, मतलब बैंक पीओ वगैरह की जॉब निकाली और फिर सर वो धीरे-धीरे बीमार होके वो 10 साल से उनको वो जॉब छोड़नी पड़ गई। मतलब आप सोचिए, मतलब एक तो बिल्कुल, हाँ, कितना मैं ये सोसाइटी पॉइंट का बताना प्रेशर। भूल गया था। अगर आपका जॉब छोड़ने की परिस्थिति आ रही है, डोंट वेट फॉर यस सर, एनीथिंग। बस उन लोगों बिल्कुल के लिए सर। तो बहुत है। अगर आपका स्कूल छूट गया है, डोंट वेट फॉर, अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं या फिर आप किसी के हस्बैंड हैं, अगर आप सुन रहे हैं और आपके घर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनकी मदद करिए। वो अभी एक प्रकार से हैंडीकैप्ड है। और ये ठीक हो बिल्कुल। सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ठीक हो सकता है। किसी की हाँ, जॉब चली जाए, कोई पढ़ ना पाए, मतलब वो तो प्रकार से लंगड़े से भी गए बीती हालत है। उसकी तो पूरी ज़िंदगी अपाहिज हो जाएगा वो। तो ऐसे लोगों की मदद करिए, और अगर आपके आस-पास कोई ऐसे पेशेंट है, उनको ये वीडियो शेयर करिए। शायद आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी की लाइफ़ बदल सकता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब किसी की लाइफ़ बदल जाए हमारे कारण से। बहुत यस सर, मतलब और ये एक फिर प्रकार का भगवान आईबीएस के, की। जी सर, हुँ, आईबीएस के पेशेंट का सर यही होता है कि उनको डॉक्टर यही कहता है कि आईबीएस के एक ऐसी बीमारी नहीं है कि वो आपकी जान ले लेगी। लेकिन सर ये आपको जीने भी नहीं देगी, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब कर देगी कि फिर आप मतलब जो आप सपने सोच रहे हैं या फिर आप एक जो नॉर्मल लाइफ सोच रहे हैं वो तो आप नहीं जी पाएँगे। रोज़मर्रा के काम आप कर ही नहीं पाएँगे ना ढंग तो से। ये आपको जीने देगा और ना तो ये आपको मरने देगा। यही तो सबसे घटिया बात बिल्कुल है सर। इसके अंदर। ठीक है? यस सर, तो माने बिल्कुल। ये तड़प-तड़प के ज़िंदगी जीना। इसीलिए मैं ये बीमारी पे सालों से बहुत डीपली करना और पेशेंट को इसको हैंडल करना, उसके साथ कंटीन्यूअस रहना, उसको फ़ॉलो-अप देना, इसीलिए इस बीमारी में ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रिज़ल्ट मिलता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। एक चिकित्सक के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो ऐसे कठिन से कठिन बीमारी को ठीक कर दे और पेशेंट ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपना नॉर्मल काम करने लगे पेशेंट। इस डॉक्टर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है। तो यस सर। ये मैं भूल गया था, वो आखिरी-आखिरी में आपको बता दिया। तो थैंक यू पंकज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।